हेलो यू ऑल। आज है 14 फरवरी 2022 और आप लोग के लिए एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो में इसमें हम लोग बात करेंगे खास करके इंडेक्स के बारे में, मतलब निफ्टी 50 के बारे में। और जो अभी जो मैं लेट नाइट का पर्पज से बनाने का ये या स्टार्टिंग नाइट ही समझिए, लेट नाइट तो नहीं कह सकते हैं। पर्पज ये है कि मैं आपको डेक्स CAC 40, ठीक है ना, डेक्स जर्मनी का CAC 40, जो फ्रांस का, और खास करके जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का डो जोन्स और नेस्डेक है, वो भी खुल चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। तो मुझको सिचुएशन अच्छा दिखाई दिया रिलेटिवली। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पहले आपको इस पर लेके आऊंगा, आपको निफ्टी 50 के ऊपर मैं लॉन्च किया हूं। आप जानते हैं जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन पे कैसे फंसा हुआ है। रसिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो में ना जाए, और अमेरिका चाहता है कि मतलब रसिया पर मैक्सिमम प्रेशर डालने के लिए इसको यूक्रेन को नेटो में लाया जाए। और नेटो के बहाने जब नेटो का सदस्य देश बन जाएगा यूक्रेन, तो नेटो का पूरा हथियार आ जाएगा यूक्रेन में। तो उसके लिए रसिया अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है, ठीक है ना। तो रसिया ये बखेड़ा लगा के रखा है कि ये नेटो से इसमें शामिल नहीं होना चाहिए यूक्रेन, नहीं तो मैं हमला करूंगा। ऐसे करके ओल झोल पूरा यूरोपीय देश कर रहे हैं, और अमेरिका ऐसा करना भी चाहेगा क्योंकि रसिया को चाहता है कि मुझसे अगर मैं मजबूत नहीं हो रहा हूं तो दूसरे को कम से कम कमजोर रखा जाए, ठीक है ना। तो ये भी पॉलिसी है। और अमेरिका से कोई लफड़ा होता है तो खैर, मतलब अगर यूक्रेन रसिया से लफड़ा होता है तो अमेरिका का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, मतलब उसका घर तो दूर है, तो दूसरे घर में और लफड़ा हो या खेला, उससे प्रॉब्लम क्या है। मेरा सोचना ये है, होता है तो होने दो, अपना क्या जाता है। यूक्रेन का नुकसान होगा, रसिया का नुकसान होगा, दूसरा किसका नुकसान होगा। अपना थोड़ा पैसा जाएगा, थोड़ा ये बात बकवास करेंगे भी, ये करेंगे वो करेंगे, हो जाएगा बात, ठीक है ना। तो बात हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि अगर हमला हो गया तो क्या हो गया, नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, दोनों देश हमला, युद्ध करने का, युद्ध लड़ने का, फाइट करने का नुकसान को समझते हैं। मुझे जितना अनुभव है, द्वितीय विश्व युद्ध को देखा है दोनों देशों ने, भले से ये जनरेशन नहीं देखा है लेकिन उन्हीं के लोगों ने बहुत बढ़िया से देखा है। द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध, दोनों में काफी क्षति हुआ था इंसान का और जान माल का, ठीक है ना। तो उस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और दूसरा बात यह है कि क्रूड ऑयल का जो भाव है ना, वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मार्केट में पैनिक हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का दर बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होने का संभावना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखिए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है तो मुझको लगता है तो मार्केट तो चलते ही रहता है, ठीक है ना। 2008 के जैसा गिरावट हो जाए या फिर 2020 के जैसा, ठीक है ना, लेकिन मार्केट तो चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको कहीं भी काम करना चाहिए तो स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहिए, एक रेंज तक। यहाँ से गिर जाएगा तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो सिचुएशन इतना अभी खराब मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी खास करके जर्मनी में भी रिकवरी हुआ था, वो भी 3% गिर चुका था। और डेक्स में भी मैं आपके सामने अभी नेस्डेक और डोजोस में भी अभी आपके साथ में प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए, हम लोग जहाँ निफ्टी की बात करें तो ये 531% का गिरावट है, ठीक है ना। बहुत बड़ी गिरावट है, 3.06% का गिरावट है। बहुत बड़ा एक तो गैप डाउन, ठीक है ना। गैप डाउन में ओपन होता है निफ्टी, उसके बाद लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाता है, और ये 200 दिनों के ईएमए के पास तक लगभग पहुंच जाता है, ठीक है ना। अगर आज के रात में नेस्डेक और डोजोन्स में बढ़िया रिकवरी दिखाता है, मतलब बुलिश मूवमेंट होता है या फिर कम गिरावट होता है, तो हो सकता है कल सुबह में जापान से ही शुरुआत अच्छा हो, ठीक है ना। तो अच्छाई का उम्मीद करना चाहिए। मुझको लगता है कि आपको मतलब निगेटिव छोड़ करके पॉजिटिव ही रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। वो अपने हाथ में नहीं है, तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, लगभग 33 पॉइंट की रिकवरी हुई है, ठीक है ना। जो लो बनाया है 16,809 का, वहां से घसक करके जो प्राइस गया है 16,842 का, ठीक है ना। तो 32-33 पॉइंट का जो रिकवरी हुआ है उसको हम लोग बहुत रिकवरी नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात कहने वाली बात, और ये जो बैक में आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे मैं बैक रख रहा हूँ, यहाँ पे इसका सपोर्ट भी एक तरह से आप अनुमान लगा के चल सकते हैं, ठीक है ना। 200 दिनों का ये में आप जो देख सकते हैं 16,680 के करीब आ रहा है। तो अभी 16,819 तक तो प्राइस है, ठीक है ना। 16,842 का प्राइस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो लगभग 200 दिनों के ईएमए के पास तक चला आया। अगर यहाँ तक आ जाता है तो उसके बाद तो आपको ये सपोर्ट मिलने का संभावना करना चाहिए, नहीं तो समझिए कि
मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश होने की संभावना एक तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको सीधे RSI का लेवल चेक कराना चाहूंगा और उसके बाद सीधे मैं यहाँ पे चलूंगा इसके ऊपर इन्वेस्टिंग डॉट के ऊपर आपको मैं इंटरनेशनल जो बाजार का सिचुएशन है प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए RSI जो है 37 है, जो देखिए कमजोरी का निशान दे रहा है, और MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को टच करके और फिर औंधे मुंह नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है 200 दिनों के पास आ जाए, जबकि सारे शेयर ज्यादातर शेयर या ज्यादा शेयर या पूरा शेयर लगभग 200 दिनों के पास आ गए हैं। तो निफ्टी 50 भी आ जाए तो मुझको लगता है अच्छा ही है, ठीक है ना। देखिए ये 9 डेज के EMA के पास करीब आते हुए दिखाई दे रहा है, आके मुझको लगता है रिवर्सल होगा। जब इसमें 9 डेज के EMA के पास टच करेगा तो लगभग ये 200 दिनों के EMA के पास तक चला आएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो मुझको इसमें रिवर्सल दिखना चाहिए। ये मंथली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो MACD 67 है, जो कि ओवरसोल्ड से नीचे आ गया, ठीक है ना। और RSI 67 है, जो ओवरसोल्ड से नीचे आ गया, और MACD और सिग्नल लाइन एक दूसरे के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है टच करके ऊपर चला जाए और काट के नीचे आएगा तो बहुत बड़ा भवंडस हो जाएगा, मार्केट को गिरने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहीं भी काम करिएगा तो थोड़ा स्टॉप लॉस लेके काम करिएगा, ठीक है ना। और आपको समय बिना लिए मैं सीधे चलूंगा इन्वेस्टिंग डॉट के ऊपर, और आपके सामने सीधे इंटरनेशनल मार्केट की पूरी सिचुएशन आ गई है। देखिए निफ्टी 50 जो है, देखिए 531 पॉइंट के गिरावट है, सबसे टॉप पर रेड 3.06% की गिरावट है, ठीक है ना। तो ये तो बड़ी गिरावट हुई है। और निफ्टी बैंक में तो 4% से ज्यादा का गिरावट, 4.18% का गिरावट है, ठीक है ना। जो 1608 पॉइंट का गिरावट है, तो इसमें बहुत ज्यादा गिरावट है। अभी देखिए जो अमेरिका का पॉपुलर इंडेक्स है डो जोन्स, ठीक है ना। डो जोन्स में हम लोग 0.71% का गिरावट देख रहे हैं। परसेंट में देखें तो मौजूदा टाइम आपको मैं बता दूं 8 बज के 54 मिनट, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए ये बंद अगर बुलिश में होता है या कम गिरावट में होता है, जो हम लोग के इंडिया के हिसाब से लगभग ये 2-3 बजे रात को होता है, तो अपना भी कल निफ्टी बढ़िया काम करते हुए दिखाई देगा। अन्यथा ये भी ज्यादा गिर जाता है तो फिर मुश्किल होगा निफ्टी के लिए भी, और जापान के निक्केई पर मतलब सारा दारोमदार रहेगा। और मैं सबसे ज्यादा जो अमेरिका का दूसरा इंडेक्स है, जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली और VIP टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां लिस्टेड है, उसका शेयर में देखिए मुझको बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 0.17% की तेजी है, जो अभी 19 हो गई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 854 ही हो रहा है, ठीक है ना। और इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। कभी दूसरा टाइम वीडियो देख के, जब मैं लाइव में देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। 27 पॉइंट की तेजी है, जो बढ़ते घटते 27-28 हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझको ये सिचुएशन बढ़िया लग रहा है। रिकवरी हो जाए तो पूरी निवेशकों का भी थोड़ा दिल में सुकून मिले, ठीक है ना। जो डेक्स का हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जो जर्मनी का पॉपुलर इंडेक्स है, बहुत पॉपुलर इंडेक्स है, ये 2.24% का गिरावट है। जो पॉइंट में देखें तो 342 पॉइंट की गिरावट है, ठीक है ना। तो एक बड़ी गिरावट मानी जाएगी। और CAC 40 ये फ्रांस का पॉपुलर इंडेक्स है, इसमें देखा जाए तो 2.66% का गिरावट है। जो पॉइंट में देखा जाए तो 186 पॉइंट की गिरावट है, ठीक है ना। तो देखिए मुझको बहुत देर से ये जो डेक्स है, जो जर्मनी का इंडेक्स है पॉपुलर, वो बहुत देर से 2% के आसपास गिरावट दिखाई दे रहा था। मैं तो 1.71 तक भी देखा था, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है, अभी रात बाकी है। देखिए अभी ये एक घंटा करीब और ये अभी चलेगा इंडेक्स, जो अभी मार्केट में इसमें काम होगा। तो हम लोग को खास करके ये रेड में बंद होता है डेक्स और CAC 40 तो कोई बात नहीं है। हम लोग को सुबह में जगते हैं अगर आप रात को, तो ये देख सकते हैं कि डो जोन्स और नेस्डेक कितना पर बंद हुए हैं, ठीक ठीक है ना। अगर ये रिलेटिवली ½ % या 0.25% यानी 0.75% तक गिरते हैं, ठीक है ना, तो समझिए मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि सारे जापान से लेकर के, कोरिया से लेकर के, चाइना से लेकर के, अपना इंडिया से लेकर के करीब 3% के गिरावट किए हैं, दर्ज किए हैं। तो ये ½ % या 0.1% की गिराए
गिरावट करे तो रिलेटिवली इसको हम लोग को बढ़िया मान के चलना चाहिए, और हो सकता है कि एक डेढ़ सौ पॉइंट की तेजी लेकर के, कम से कम 1% की तेजी लेकर के निफ्टी ओपन हो। ठीक है ना। थैंक यू गाइज। तो मैं यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।